ओम वंदे मातरम। जार्यव्रत। सभी आर्य वीरों को नमन, सभी आर्य वीरांगनाओं को नमन। नमन हर उस धर्मात्मा को जो अपने राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित है। बहुत कठिन हो जाता है जब कभी समस्याओं का निवारण करने के लिए अपनों के ही बीच हमको कुछ कटु शब्द बोलने पड़ते हैं, और जो नहीं चाहते कि हम आपस में मतभेद हो, किंतु उन दुष्टों की वजह से आपस में मतभेद जैसी परिस्थितियां बन जाती हैं। मैं रुद्रा नंद सरस्वती, शिष्य ब्रह्मानंद सरस्वती, आज ऐसी ही एक विडंबना में फंसा हूं जिसका मैं आप लोगों से प्रश्न कर उत्तर चाहता हूं। अभी आप देख रहे होंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी का शरीर पूरा हुआ। उन्होंने अपने एक शिष्य अभिमुक्तानंद जी को बद्रीनाथ पीठ का उत्तरदायित्व सौंपा, और ये उचित भी रहा क्योंकि अभिमुक्तानंद जी के विषय में यह प्रचलित है कि वे काफी विद्वान हैं। कहीं मुझको भी लगता है कि विद्वान हैं, किंतु हरिद्वार के अंदर और संत समाज में कई अखाड़ों के अंदर कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध का अर्थ समझ में नहीं आता। विरोध का अर्थ इसलिए समझ में नहीं आता कि अगर आपको लगता है कि अभिमुक्तानंद जी उस गद्दी के योग्य नहीं है, इतने विद्वान नहीं है, तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको उनके साथ ज्ञान चर्चा करनी चाहिए, शास्त्र करना चाहिए, उनको चुनौती देनी चाहिए शास्त्र संगत चर्चा करने के लिए। आनंद स्वरूप भारती जो मुश्किल से 4 या 5 साल पहले ही महात्मा बने, संत बने और अपने आप को स्वामी कहने लगे। कई ऐसे अनेक महात्मा हैं जिनका नाम आप सभी अगर आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आनंद स्वरूप भारती जी आपसे भी कि एक बार मैंने आपसे कहा था, आपने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमको घर घर में हिंदुत्व की ज्वाला जगानी है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब तक हमारे देश में हमारे हिंदू भाई या हमारी सनातन संस्कृति अपने वेदों के मूल ज्ञान को नहीं जानेगी, जब तक भारत को आर्यव्रत बनाना एक सपन जैसा है। तो आपने मुझे उत्तर दिया था कि क्या मैं वेदों को लेकर घर घर जाऊं? तो मैंने आपसे कहा था नहीं, आप कृपया करके स्वयं वेदों का अध्ययन कर लें तो शायद आपकी वाणी वेद युक्त हो जाए। लेकिन आपका उस वक्त कोई जवाब नहीं था, और आप स्वयं आज अभिमुक्तानंद जी का विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं निवेदन कर कि आप मुझे बता दीजिए कि आपने कौन से दर्शन और कौन से शास्त्र पढ़े हैं। आप मुझे बता दीजिए कि आपने वेदों के कितना अध्ययन किया है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। मैं यहां अभिमुक्तानंद जी के पक्ष में नहीं, न विपक्ष में हूं। मुझे दुख इस बात का है कि आज हमारे शंकराचार्य जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए भी एक राजनीति हो रही है, एक षड्यंत्र हो रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि हमारे संत समाज में 50-50, 30-30 लाख रुपए लेकर आज पद लिए जाते हैं, महामंडलेश्वर, महंत, शंकराचार्य। मुझे दुख इस बात का है कि हम लोग धर्मगुरु बनने की इच्छा हेतु इस भगवा कपड़े में आए हैं, हमने एक ड्रेस कोड पहना है भगवा, और हमने ये सोचा है कि हम एक दिन धर्मगुरु बनकर समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे, किंतु हम इस भगवा को पहनकर भी वही तुच्छ कार्य कर रहे हैं जो हम पैंट शर्ट पहनकर कर सकते थे, हम करते थे।
मेरे पूजनीय स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, मैं जहां तक उनको जानता चला गया, मेरी अपार श्रद्धा, अपार ज्ञान उनकी देन है। वे वेदों के बहुत अच्छे ज्ञाता, दर्शन के बहुत अच्छे ज्ञाता। मैं इस आज तक समझ में नहीं आया कि स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी गुरु जी महाराज ने क्या क्या पढ़ाई की थी, लेकिन कभी भी उन्होंने कभी किसी महामंडलेश्वर, किसी महंत या किसी शंकराचार्य पद के लिए कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने कभी कोई इच्छा जाहिर नहीं की। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद, RSS संघ, हिंदू जागरण मंच, अनेकों संगठनों को सहयोग रूपी कार्य किया और देवबंद में एक छोटे से शमशान के कमरे में रहकर एक हीटर के तारों को जोड़ जोड़कर खुद रोटी बना बना कर खाकर अपना जीवन व्यापन करते हुए अपना पूर्ण जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया। अपना पूर्ण जीवन उन जिहादियों के प्रति लड़ाई में समर्पित कर दिया, जिन जिहादियों ने हमारी माँ बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी संस्कृति को, हमारी पुस्तकों को, हमारे ज्ञान को तुच्छ कर दिया था। किंतु आज हम अपना मूल ज्ञान भूलकर, अपना मूल कर्तव्य भूलकर, अपना मूल लक्ष्य भूलकर विरोध, प्रतिशोध, चरण छुआने की लालसा, लोगों के अंदर अपने आप को महान कहलाने की लालसा, इस दुष्ट जैसे का इन दुष्ट विचारों में पढ़कर अपने सनातन धर्म को, अपने आर्यव्रत को नष्ट कर रहे हैं। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? क्या आपको किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि 1900 के बाद में 1947 तक जो कार्य हुए वो वर्तमान में चल रहे हैं? कभी जिन्ना हुआ करता था, आज ओबीसी है। मेरे पूजनीय गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती ये हमेशा कहा करते थे कि आने वाला वक्त कुछ इस तरह होगा कि ना गाय बचेगी ना बेटी बचेगी। बेटियां गाय क्यों नहीं बच रही? क्योंकि हम संस्कार नहीं दे पा रहे। दूसरों में आलोचना निकालना, दूसरों की आलोचना करना बड़ा ही उत्तम लगता है, क्योंकि जब हम दूसरों में आलोचना निकालते हैं, दूसरों के गुणों अवगुणों को निकालते हैं, तो स्वयं को हम बहुत दूर कर लेते हैं। क्योंकि हमको अपना उत्तर नहीं देना होता, हमको अपना स्पष्टीकरण नहीं करना होता। और वैसे भी स्पष्टीकरण मनुष्य को अपनी आत्मा से, अपने आईने के सामने बैठकर आंखों में आंखें मिलाकर करना चाहिए कि क्या मैं दूसरे की आलोचना करने योग्य हूं? क्या मैं दूसरे में दोष निकालने योग्य हूं? क्या मेरे अंदर कोई दोष नहीं है? आज आदि गुरु शंकराचार्य के पद के लिए जो आलोचनाएं हो रही हैं, जो प्रतिशोध हो रहे हैं, जो राजनीति हो रही है, जो राजनीतियां कर रहे हैं, क्या मैं जानना चाहता हूं क्या वे लोग इस योग्य हैं कि वे शंकराचार्य पद जैसी गरिमा के उत्तराधिकारी बन सके? आप शंकराचार्य परिषद के नाम से एक ट्रस्ट बनाते हैं, उसको अपना आपको अध्यक्ष लिख लेते हैं सिर्फ भ्रमित करने के लिए, क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं होता शंकराचार्य कोई परिषद है भी नहीं। लेकिन आपने एक ट्रस्ट बनाई शंकराचार्य परिषद और उसको आपने अपना आपको अध्यक्ष बना लिया और स्वयं शंकराचार्य पद के अध्यक्ष बनकर, परिषद के अध्यक्ष बनकर आप लोगों में स्वयं भ्रम फैला रहे हैं। वेद अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को नित्य कर्म करने का चाहिए, उसको संध्या करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ करना, संध्या करना एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी है। तो मैं उन संतों से पूछना चाहता हूं जो संत इस तरह का कार्य कर रहे हैं, धर्म को भ्रमित कर रहे हैं, हमारे धर्म की प्रणाली को दूषित कर रहे हैं, समाज में महामंडलेश्वर, महंत आदि गुरु शंकराचार्य जैसे पदों को बिकाऊ बना रहे हैं, मैं उन संतों से पूछना चाहता हूं क्या आपको 2047 दिखाई नहीं दे रहा? क्या आपको यह दिखाई नहीं दे रहा कि 1 अरब 33 करोड़ जनसंख्या में हम कितने संत हैं? इन संतों को गांव गांव जाकर एक अलग जगानी चाहिए, वेद ज्ञान जगाना चाहिए, चिलम में छोड़ देनी चाहिए, हमको अपने दोस्त भूल जाने चाहिए, हमको अपने धर्म को एक सूत्र में बांध देना चाहिए जिससे कोई भी विधर्मी, कोई भी दुष्ट हमारे धर्म पर उंगली ना उठा सके। मैं रोज डिबेट में देखता हूं, कभी गूगल खोलकर वेदों के बारे में गलत निकाल देते हैं, कभी गीता के बारे में गलत निकाल देते हैं। ये उत्तरदायित्व किसका है? ये कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। यहां प्रत्येक संत का, प्रत्येक धर्म गुरु का, प्रत्येक धर्म योद्धा का कर्तव्य है कि वो संगठित होकर अपने अपने कार्यों को बांटे। कुरुक्षेत्र में हर व्यक्ति का कार्य है,
खाना बनाने वाले का भी कार्य है, चिकित्सा करने वाले का भी कार्य है, रथों को घोड़ों को भी देखने वाले का कार्य है, सफाई करने वाले का भी कार्य है, लाशों को उठाने वाले का भी कार्य है, धनुष चलाने वाले का भी कार्य है। हर प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य है। हम अपने अपने कर्तव्य को बांटकर उस कर्तव्य का निर्वाह करें। एक देख लेना कि कुरुक्षेत्र में विजय हमारी होगी, अन्यथा हमारा अंत निश्चित है। हमको आपसी मतभेद भूलकर योग्य व्यक्ति को योग्यता के अनुसार यथा स्थान देकर उसकी सेवा करनी चाहिए, उसके ज्ञान दर्शन लेना चाहिए और स्वयं भी एक ऐसी गोष्ठी, एक ऐसा संसार निर्माण करने के लिए अग्रसर रहना चाहिए जो वेदों अनुसार हो, जो रामचरित्र पर निर्भर करता हो, जो कृष्ण की तरह, योगी राज की तरह हो। हर उस कथा पर बैन लगा दो जहां कपड़े चोरी करता है, हर उस नाटक पर बैन लगा दो जो आपके धर्मात्माओं को, आपके पूर्वजों को, आपके इष्टों को अपमानित करता है। आप कोर्ट में जाइए, सड़क पर लड़िए, कहीं भी जाइए, लेकिन ये कब करोगे? जब आप अपने चरित्र को स्वयं उज्जवल करोगे। ये अयासियां, ये भोगने छोड़ने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं चलें, सुरक्षा बहुत आवश्यकता है। विद्वान लोगों के लिए उत्तम भोजन, उत्तम वाहन, उत्तम साधन होते हैं। आप विद्वान हैं, उत्तम साधनों का प्रयोग करें, किंतु कर्म भी तो उत्तम करें। कर्म पर तो आपका हुआ है, जिससे मुझ जैसे जो अभी नए आए हैं वे आपके दर्शनों को पाकर, आपके ज्ञान को पाकर, आपके मार्गदर्शन को लेकर कुछ आगे कर सके। हम जब इस लाइन में आए, हमने सोचा, मैं जब खुद स्वयं बताता हूं, मैं जब इस लाइन में आया, हरिद्वार की तरफ आया, तो मैंने सोचा कि घंटी बजती होंगी, सुबह यज्ञ होते होंगे, संत परमशन देते होंगे और मुझे बहुत अच्छा ज्ञान मिलकर मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊंगा। लेकिन मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। आज मैं उस मौत के जो कुआं होता है जिसमें मोटरसाइकिल चलती है, उसमें से गोल गोल घूम रहा हूं, अपने आप से ही लड़ रहा हूं। पर मुझे विश्वास है कि मेरे परम पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती गुरु जी पिताजी महाराज ने अपना शरीर छोड़ा है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी मेरे साथ है। क्योंकि जो भी मैं आत्म चिंतन कर रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं, उसको धीरे धीरे ग्रहण करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं एक दिन विश्वास के साथ कहता हूं कि जब तक मैं पिताजी महाराज के अनुसरण, उनके ज्ञान को धारण करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने नाम के आगे स्वामी रुद्रानंद सरस्वती लगा सकूंगा। ये प्रत्येक चिंतन करने का विषय आप लोगों का भी है। हमको आर्यव्रत की जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। हमको इस प्रकार आपस में मतभेद नहीं करना चाहिए। हमको जब भी कोई साधु मिलता है तो ज्ञान चर्चा करनी चाहिए, वेद चर्चा करनी चाहिए, शास्त्र चर्चा करनी चाहिए। वेद विरुद्ध क्या क्या समाज में हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। हमको अपने ग्रंथों की शुद्धि करने के लिए कि उसमें क्या क्या हम विधर्मियों ने अशुद्धियां की है, उनको शुद्ध कैसे किया जाए, उस पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। और यही हम भगवतधारियों का कर्तव्य है। हमारे भगवतधारियों का कर्तव्य है कि हम समाज में फैल रही इस त्रुटि को, इस दुष्टता को साफ करते चले जाएं। हमारा कर्तव्य ये नहीं कि हम अंदरूनी राजनीति, अंदरूनी सत्ताओं को पाने के लिए, अंदरूनी पदों को पाने के लिए, लंबी लंबी मालाएं पहनने के लिए, या फिर चरण छुआने के लिए, या भोग विलास करने के लिए हम अपने इस भगवा की भारतवर्ष के लोगों के, भारतीय लोगों की श्रद्धा का दुरुपयोग करें। आश्रम जैसे वेब सीरीज बनती है और बनती ही रहेंगी, क्योंकि वो सत्यता हम उनको दे रहे हैं। स्वामी श्रद्धानंद जैसे पिक्चर भी बनती है, तो हमको यह प्रयत्न करना चाहिए कि स्वामी श्रद्धानंद जैसी चलचित्र वाली फिल्में ज्यादा बने, क्योंकि हम उनकी संख्या को बढ़ाएं। आश्रम जैसी वेब सीरीज कम बने, क्योंकि उनकी हम संख्या को कम करें। तो मेरे यार वीरों, इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी चिंतन करिए और ज्यादा से ज्यादा इस बात को सोचिए और अपने साधु, अपने गुरु, जो भी आपके गुरु हैं, उनसे चर्चा कीजिए कि आपसी मतभेद मिटाकर कृपया करके 4 वेदों के अध्ययन नहीं कर सकते तो उनके जो भाष्य हैं उनको चरित्र धारण कर सही कार्य करें। 2 रोटी मांग कर खानी है, कहीं भी खा लेंगे।
गाय का इलाज चल रहा है, वहां कम से कम 2 पैसे मांग कर ला के दे दीजिए, किसी घर की दी बेटी के सिर पे पल्ला रख दीजिए, कहीं यज्ञ कराइए विधि पूर्वक, वेद पूर्वक। वेदों के अनुसार चलना ही हमारी सृष्टि को बचा सकता है, अन्यथा 2047 बहुत नजदीक आ चुकी है। अभी तो सड़कों पर पत्थर बरस रहे हैं, फिर आग बरसेगी। ये लोग पहले भी कहते थे कि हमारा शोषण हो रहा है, ये आज भी कह रहे हैं हमारा शोषण हो रहा है, और हम हमेशा चुप रहे क्योंकि हम अज्ञानी बने रहे। हमारे धर्म गुरुओं, आप लोगों से भी निवेदन है, और उनके शिष्य जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी आग निवेदन करता हूं कि कृपया करके अपने धर्म गुरुओं को जागृत करें, उनको लगाएं जिस कर्तव्य के लिए उन्होंने समाज को ग्रहण किया है, संत समाज को ग्रहण किया है, घर को छोड़ा है, भगवा पहरा है, जिन्होंने भूख प्यास छोड़ने का संकल्प लिया है, जिन्होंने राग द्वेष छोड़ने का संकल्प लिया है, जिन्होंने मान अपमान छोड़ने का संकल्प लिया है, कृपया करके इस सृष्टि को बचाने के लिए परमेश्वर के बनाए हुए नियमों का पालन करें और इस देश को आर्यवर्त बनाने में स्वयं आर्य बने, फिर आर्यवर्त बनाएं। इसी के साथ वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद राष्ट्र।